Please use headphone. सूरज जी अलीगढ़ से। राधे कृष्ण महाराज जी महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मन पर माया का मैल जमा हुआ है, इसको हमें निरंतर साफ करना है, परंतु माया भी तो निरंतर मैल डाल रही है। हम कैसे जीतेंगे महाराज जी? बहुत बच्चा, डर लगता है। एक रस्सी पड़ी थी अंधेरे में, अंधेरा था और दूर से दिखाई दिया सांप है। वो सांप ने बहुत भय प्रदान किया, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, बहुत डर लग रहा था। अब तो ऐसा लगने लगा था कि सांप काटने ही वाला है, लेकिन जब उस पे टार्च पड़ी तो हंसी आ गई कि वहां सांप था ही नहीं, वो तो रस्सी थी। ऐसा ही कुछ है आपका प्रश्न। कोई माया नहीं है। किसे माया कहते हैं? हमारी चाहते, हमारी कामनाएं, हमारे विचार, यही माया है। माँ माने नहीं या माने जो, जिसकी सत्ता ही नहीं है, वहां न सांप था, न सांप है, न सांप रहेगा। एक रस्सी पड़ी थी, उसको हमने सांप मान लिया। माया क्या है बच्चा, मैं बताओ, क्या तुम्हें माया लगता है? माया बाबा जो आसपास है, शास्त्र कहते हैं। भगवान है, शास्त्र तो भगवान कहते हैं, नहीं कहते? तो इसीलिए तो नाम जप करो ला, नाम जप करो। नाम जप करने से तुम्हें समझ में आए। वैसे ईमानदारी से सब बताना, गलत काम के लिए अंदर से रोक आती है कि नहीं आती है? आती है ना। आपने कभी माना श्री कृष्ण की आज्ञा है? वो नहीं माना तो गलती अपनी है ना, तभी माया दिखाई देती, नहीं कोई माया नहीं है। एकमात्र मेरा प्रीतम छुपा छुपी का खेल खेल रहा है। सच्ची कहता हूं तुमसे, छुपा छुपी का खेल खेला, वो तुम्हारे अंदर भी बैठा है, सबके अंदर भी बैठा है। पर वो इतना बड़ा जादूगर है कि ऐसे ऐसे भयानक, ऐसे ऐसे मृदु रूप, घटना, परिस्थिति लेके आता है कि हम सोचते हैं श्री कृष्ण ऐसे कैसे, भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं? वो बस किसी गुरु प्रदत्त दृष्टि ने पहचान की, ये छुपा छुपी का खेल हो रहा है, केवल खेल है। अगर आप पहचान गए सर्वम खलमिदम ब्रह्म, या वासुदेवा सर्वम, या सीए राम में सब जग जानी, या चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण में हम जगत, खेल खत्म हो जाएगा। कोई माया नहीं है। हाँ, अब चलो है। अगर इस पर आते हैं, पहले तो हमने आपको खंडन करके बता दिया, अब मंडन करके कहते हैं। अगर माया है तो मायाधीश भी तो है ना। वो कह रहे दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। बहुत दुरत्य नहीं पार हो पाओगे। उपाय मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पार कर दूंगा। बोले महाराज शरण कैसे हो जाता, हमको तो इतना भी ज्ञान नहीं। तो बोले फिर मेरे भक्तों का संग करो, वो मेरे मार्ग को जानते हैं, तब वहां निकल के आएगा। मत चित्ता मदगत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम प्रयान्ति। खत्म खेल, योग प्राप्त हो गया। भगवान ने बुद्धि को अपने में लीन कर लिया, भगवदाकार बुद्धि। अब माया है नहीं, जिधर देखता हूं अपना प्रीतम दिखाई देता है, अपने प्यारे के सिवा कोई दूसरा है नहीं। बच्चा भगवान की शरण में होकर भगवान में चित्त लगाओ, मत चित्ता। उनकी कथा सुनो, उनका नाम जप करो। और दूसरी बात, हमें दिखाई नहीं दे रहे भगवान, पर हम किसी का हित नहीं करेंगे। आज से हम नियम लेते हैं कि जितना बन सकेगा हम दूसरों को सुख देंगे। अगर कोई हमें कष्ट देगा तो जहां तक भगवान सामर्थ्य दिए है मैं सहूंगा। अगर भगवत धर्म के विरुद्ध होगा तो फिर भगवान जैसा आदेश करेंगे वैसा करूंगा। अगर वहां आवश्यकता पड़ी तो अपने प्राण समर्पित कर दूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। अभी सुधार होना शुरू हो जाए। हमारी क्या दुर्दशा हो रही है, हम दोष देते हैं माया का, वो है कोई नहीं। को सच्ची कह रहा हूं, बहुत भयावह खेत में खड़ा करते पैंट शर्ट टोपी लगा के, जैसे तरबूजों का खेत होता है ना, खेत आपने देखा है? हम तो देखा, गांव में पैदा हुए तो इसलिए देखा कि अब वहां रात दिन तो कोई रहता नहीं, तो पैंट पहना दिया, शर्ट पहना दिया, टोपी लगा दी, दूर से लगता कोई खड़ा है। तो जैसे नील गाय जानवर देखते प्राण बचा के भागते, कोई खड़ा है और कोई नहीं, धोखा है केवल, कोई वहां व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल ऐसे, इसी को माया कहते हैं।
जादूगरनी माया स्वयं में उसकी सत्ता नहीं और सबको फांसे हुए है, और जो समझ गया तो कोई फांसी नहीं थी। कैसे फंसे? जैसे तोता पकड़ने वाला आता है ना, तो ऐसे पोला जो पंखा घुमाया जाता है ना, वो पोला, रस्सी में पोला डाल दिया और ऊपर दाना रख दिया, तो ऐसे चिपका दिया। वो दाना पाने के लिए जे भी बैठा तो पोला था, ऐसे हो गया। अब वो सोचता अगर मैं छोड़ दिया तो मरा, अब वो कस के पकड़ लेता है, और अगर छोड़ दे तो किसी ने पकड़े नहीं है। एक राजा से संत भगवान मिले, उनका महाराज मेरी भी इच्छा होती कि आप जैसे भगवदानंद में मैं भी डूबूं, लेकिन माया ने बहुत जोर से पकड़ रखा है। तो उनका अच्छा हो सकता है पकड़ रखा हो। फिर बोले चलो आज चलते हैं टहलने। गए तो एक आम का पेड़ था, महात्मा ऐसे पकड़ लिए, बोले महाराज सेना बुलाइए, आम के पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है। तो हंस पड़े। उन्होंने कहा महाराज काहे को विनोद करते हो, पकड़ा तो आपने है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे पकड़ रखा है, आप प्रयास करवाइए, मुझे छुटवाइए। बोले महाराज ये किसी के प्रयासों छुटवाने से नहीं, आप ही पकड़े हो, आप ही छोड़ दो। बोले समझ गए, आप ही पकड़े हो माया को, माया कोई चीज नहीं है, वो श्री कृष्ण ही है। आप देख लीजिए क्या माया है। अगर आप सृष्टि चक्र से प्रकट होने से लेकर के देखिए तो एक भगवान से मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महातत्व, अहंकार, त्रिगुणात्मिका अहंकार, उसी से संपूर्ण सृष्टि, और ये जो पंचभूत है ना उसी त्रिगुणात्मिका माया से प्रकट। अब इनको उल्टा ले जाइए, वहीं पहुंच जाएंगे श्री कृष्ण में। श्री कृष्ण से प्रकट हुए हैं और श्री कृष्ण में ही समा जाएंगे, तो बीच में है कौन? वही है, उनसे और कुछ थोड़ी प्रकट हुआ है। माया का मतलब होता है जादू, हमारी आंखों का दोष। वो जादूगर हमारी आंखों को दोषित करके और विभिन्न रूपों में छुप गया और कहा हमें ढूंढ के दिखाओ। अब हमारी तो सामर्थ्य है नहीं, तो अब जो ढूंढ चुके हैं उन गुरु से मिलते हैं। महाराज कैसे ढूंढे? अब वो युक्ति बताते हैं, नाम जप करो, लीला गुण गायन करो, ऐसे चलो ऐसे चलो। सच्ची कहते हैं एक दिन कृपा होती है और इनसे पर्दा हटता है तो खुले नेत्रों में जित देखूं तित श्याममयी है, वही दिखाई। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। अब बिहुल विकाल संहार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। जाको मनमोहन दृष्टि परे, सोत भयो सावन को आंधरो, सूजत रंग हरे ही हरे। अब हम तुम्हें उपाय बताते हैं, भगवान की शरण में हो जाओ, बिना भोग लगाए भगवान को अर्पित किए कुछ पाओ मत, चाहे पानी भी हो, पानी भी लो एक बार और उसको ऐसे देखो मन से कि भगवान आप इसे पान करो। नाम लिया, जो नाम प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि जो नाम उच्चारण किया, जैसे अपने लोग राधा वल्लभ लाल की जल पी लिया। अब भोजन की थाली है, अगर घर में ठाकुर सेवा विराजमान तो उनको अर्पित कर दिया, बाहर कहीं सेवा में तो 2 मिनट रखो और अंदर से नाम उच्चारण करो, प्रभु आप हमारे हृदय मंदिर में भी विराजमान हो, आप पाओ। भावना की प्रभु पा रहे शुरू कर। जल भी पियो तो भगवान को अर्पित करके। भोजन, अब भोजन अवक्षित तो भगवान को लगाया नहीं जाता, फंस गए। अब देखो माया से आप छूटना शुरू हो गए। कोई ऐसा पेय पदार्थ जो भगवान को नहीं पवा सकते, बचना शुरू हो गया। कुछ भी भगवान को अर्पित किए बिना मत खाओ, मत पियो, मत पहनो। अभी इसका ये बाहरी क्रिया है, इसका परिणाम अंदर पहुंचना शुरू हो जाएगा। प्रसाद आपकी वृत्ति को पवित्र करने लगेगा। जैसे चरणामृत है, भगवान का उच्छिष्टामृत है, प्रसादी वस्त्र है, इनसे पाप नष्ट होते हैं। और अगर हम नहीं भोग लगाते तो यही पाप खाते हैं। गीता जी भगवान नहीं कह रहे, वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। और नाम जप शुरू कर दीजिए, और जो कर्म कर रहे हो, किसानी, व्यापार, जो भी, वो 2-2 घंटे 4-4 घंटे का ऐसा समय निकालो। 4 घंटे हो गए, हे श्री कृष्ण 4 घंटे में जो भी कर्म किया यत करोषि, वो आपको कृष्णार्पणमस्तु। अभी शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। करोगे ऐसा? हाँ, आप ऐसा, बिल्कुल सरल बात है। आगे के सब ज्ञान विज्ञान आने लगे, थोड़ा तो मजे, आप कह रहे हो ना जैसे कि मल बहुत लग गया है मन में, तो थोड़ा 1-2 बार मजे तो थोड़ा समझ में आवे कि सोना है कि चांदी, तब समझ में आवे कि मन है क्या। बहुत अच्छा मित्र है मन, सच्ची कहते हैं। ये जब तक भगवान से विमुख है तो दुर्गति करवा रहा। जिस दिन इसने नाम पकड़ा और जिस दिन इसने भगवान को पकड़ा, तो जैसे विषय नहीं छोड़ रहा ना, ऐसे भगवान को भी नहीं छोड़ेगा। प्रणाम है मन को, परमानंद में डुबो देता है। पर इसकी बस चाल यही है, बलवान है और अंधा है। जैसे अंधा आदमी हो ना, उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। अब हमने पकड़ा दिया गंदी बातें, अब छुड़ा नहीं सकते इसको। अब चाहिए हमारे सहयोगी, क्योंकि बहुत बलवान है, तो सहयोगी गुरुदेव हैं।
जब गुरु कृपा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, जब वो कृपा करते तब समझ में आया दोष मन का नहीं है। हमने जहां मन लगाया, आप देख लो 5 दिन आपने गंदा पे पिया शराब, अब बच नहीं सकते। अब वो मांगेगा लाओ, अब कहोगे अब हम रह नहीं सकते इसके बिना। क्यों? क्योंकि आपने गंदा मार। अगर पहले कदम पे रोक देते, ना पकड़ाते, ना पकड़ता। चलो अब सत्संग के शब्द गए, अब तुम बलवान बनो और उसको छोड़ो और इसको पकड़ाओ नाम। तो सच्ची कहते हैं जब नाम पकड़ लेता है ना, तो चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो, जैसे धड़कन रुक जाए तो मर जाए, ऐसे प्रेमी के हृदय से नाम नहीं छूटता। सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। श्री पूज्यपाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए हमारे ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है कि ऐसे महापुरुष अनवरत निरंतर नाम, और वो सो रहे हो ऐसे कान लगा के सुनो तो उनकी देह से नाम निकलता, गूंजता, राधा कृष्ण राधा कृष्ण। सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। ये पकड़ लिया देखो मन ने, अब रोम रोम रग रग नाम में हो गया। नाम का बड़ा प्रभाव है। श्री पूज्य तुकाराम जी महाराज महाराष्ट्र के, तो उनकी पत्नी जो है वो थोड़ा रुद्र भाव की थी, पर बहुत अनन्य थी अपने पति की। तो उनसे कहा कि तुम किधर चले जाते हो नाम कीर्तन करने, मुझे पता नहीं चलता और हम भोग लिए हुए भ्रमण करती रहती हैं। तो उनका ऐसा करना, आज से चौराहे पे जाके कान रखना और जिस दिशा से विट्ठल विट्ठल सुनाई दे बस उधर चली आना। देखो कितना नाम छाया हुआ कि चरण जहां रख देते वो भूमि बोलती विट्ठल विट्ठल विट्ठल। एक बार कबीर साहब जी भक्तों के दर्शन करने जब महाराष्ट्र पहुंचे, तो नामदेव जी जो महाराज हैं, नाम का स्वरूप ही समझो, तो उनकी जो सेवा में तो जनाबाई जी, वो उनके कंडे किसी ने चुरा लिए थे, तो वो कह रही थी हमारे कंडे वापस करो। तो बोले तुम्हारे कंडे की पहचान क्या? बोले हमारा कंडा कान में लगा के देखो, विट्ठल विट्ठल आवाज सुनाई देगी। मतलब हाथ से अगर कंडे को थाप दिया तो नाम कंडे से निकल रहा है विट्ठल विट्ठल। और हम लोग कितने कमजोर हो गए हैं कि हमारे मन में, हमारी जबान में नाम नहीं निकल रहा। अगर नाम को हम स्वीकार कर ले, ऐसे महापुरुषों के चरित्रों में पाया जाता है नाम का प्रताप। छू दिया। एक नारायण स्वामी जी हुए, गीता वाटिका में जाकर उन्होंने दिखाया, वो स्पर्श नहीं करते थे किसी को, तो एक नली रखते थे प्लास्टिक, भक्तों को अनुभव कराने के लिए कि ये अगर आप नाम जप कर रहे हैं और निरंतर चलने लगा तो तुम्हारे रोम रोम में नाम छा जाएगा। तो कहीं भी ऐसे नली लगा कान में लगा देते, सुनाई देता था नारायण 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 नारायण, क्योंकि सब चैतन्य घन हो जाता है। ये पंचभूत भी सच्चिदानंद भगवान की लीला है, केवल पंचभूत दिखाई दे रहे हैं, ये सब भगवत स्वरूप है। जल भगवत स्वरूप, अग्नि भगवत स्वरूप, आकाश भगवत स्वरूप, पृथ्वी भगवत स्वरूप, वायु भगवत है ना। ये महान बलशाली वायु देवता इन्हीं से तो बना है। ये कोई निकृष्ट नहीं है। निकृष्ट तब जब भोगों में लगा दिया, अगर भगवान में लग जाए ये सब ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, क्योंकि है मूल में ब्रह्म स्वरूप ही है। तुम नाम जप करो, भगवद अर्पित जीवन जियो, माया नाम की कोई वस्तु नहीं जो तुम्हें परास्त कर सके। ये देखना है कि जो गलत है वो अंदर से जानकारी है कि गलत है, अब वो नहीं करना है। वो तुम इसीलिए नहीं रोक पाते कि नाम बल नहीं है। नाम बल बढ़ाओ, तुम रोक लोगे, जहां चाहोगे वहीं रोक लोगे मन को। महाराज जी जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो 1-1.5 घंटे बाद रुकना होता है, तो उस